नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 39 पे आ गए हैं। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस आपका चल रहा था और आज हम लोग इसमें वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और उस पर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। जो भी हमारे यहाँ फ्री ऑनलाइन टेस्ट हफ्ते में 3 दिन होते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर फ्री ऑनलाइन टेस्ट आप देना चाहते हो, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये प्रक्रिया है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रही है। ऐप डाउनलोड करिए, कृष्णा दुबे एजुकेशन। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दी गई है, या आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाकर कृष्णा दुबे एजुकेशन ये सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, और उसमें आपको सबसे ऊपर 3 लाइंस दिखेंगी हॉरिजेंटल। उसको क्लिक करोगे तो आपको फ्री टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। उस फ्री टेस्ट के ऑप्शन में जाकर आप टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट के ये टॉपिक हैं। अभी अपना मॉड्यूल 4 चल रहा है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर का जो भी आपको वेक्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी मान के चलो 6 से 7 आपके वेक्टर के टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट जो भी होगा वो आपको ऐप के नोटिफिकेशन से भी बता दिया जाता है, टेलीग्राम पे भी बता दिया जाता है, और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर भी आपको बता दिया जाता है कि नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट का टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करोगे तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे। आप होम पेज को एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो एकदम कॉर्नर में नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा। उसको क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी पेड कोर्स चलते हैं, पहले उनकी वैलिडिटी 6 मंथ रखी गई थी, अब वो वैलिडिटी 1 ईयर कर दी गई है। ठीक है, और आपको ये 1 ईयर की वैलिडिटी पुरानी जो भी प्राइस है कोर्स की उसी में आपको मिलने वाली है 31 मई तक। ठीक है, 31 मई तक आप कोर्स को पुराने प्राइस में ले सकते हो। 1 जून से प्राइस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल का अगर आपको कंटेंट मिलता है, आपके पास डाउनलोड अवेलेबिलिटी रहती है, तो एप्लीकेशन पे बर्डन पड़ता है। ठीक है, तो उसके कॉस्ट पे करने होते हैं। तो 3 दिन 4 दिन का आपको चांस दिया गया है कि आप आराम से 31 मई तक कोर्स को परचेज कर लेते हैं, तो आपको पुरानी जो भी कॉस्ट है उसी पे मिल जाएगा। 1 जून से नई प्राइस आपको देखने को मिलेगी कोर्स में। तो जिन लोगों को भी कोर्स लेना है, और डेमो वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं, वहां पर भी, एप्लीकेशन पे भी हैं, वहां से आप देख के सेटिस्फाइड हो के आप कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, हमारे यहाँ ये कुछ कोर्स चलते हैं। ठीक है, यूपी पीजीटी 1 ईयर का कोर्स हो गया है। एलटी प्लस टीजीटी मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स एक ऐसा सिंगल कोर्स है फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन, मतलब सारे एग्जामिनेशन इस कोर्स को लेने के बाद कवर हो जाएंगे। अगर आप यूपी पीजीटी लेते हो तो उसके भी सिलेबस को कंप्लीट आपको वहां पे मिलेगा। टीजीटी, एलटी, डीटी प्लस बी, केवीएस, एनबीएस। ठीक है, और साल भर तक आपको ये कोर्स आपके पास रहते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए। आपके स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न ये है। क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के अलोंग द वेक्टर जे इज। तो आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर ए है और उसका बी के अलोंग, ठीक है, आपको प्रोजेक्शन निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई, जिसके अलोंग निकालना होता है, जैसे बी के अलोंग निकाल रहे हो तो मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ जे के अलोंग निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के डॉट जे
डिवाइडेड बाई जे के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो जे का मॉड्यूलस कर लोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/1, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मूव्स फ्रॉम आई प्लस जे माइनस के टू 2i माइनस जे प्लस के, देन द वर्क डन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई। तो वर्क जो है वो अपना कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और वैसे भी अपने को पता है एफ जो दिया जाता है, सॉरी डब्ल्यू जो दिया जाता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, डी जो है डिस्प्लेसमेंट, हम कहाँ से i प्लस जे से हम कहाँ को मूव करा रहे हैं। ये मान लो अगर ये मेरा पॉइंट ए मान लिया और इसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और ये जो पॉइंट है यहां तक मूव कराना है अपने को 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, और इसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का पोजिशन वेक्टर मतलब 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए का पोजिशन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो अभी यहां कर लेते हैं आई, और ये हो जाएगा -2j प्लस 2k। तो W इज इक्वल टू वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा F डॉट डी। तो F कितना है I प्लस 2j प्लस 3k डॉट I माइनस 2j प्लस 2k। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 6 17, 4 में से सब्सट्रैक्ट 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पेपर ऐसे ही आते हैं भाई आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपको बहुत इस लेवल पे नहीं चलना है कि बहुत आप डीप में जाकर, अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी जो हैं वो यूपी टीजीटी पीजीटी है और बहुत जल्द विज्ञापन आने वाला है। तो जो भी चीजें हैं वो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के पैटर्न पर अब से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पहले अपन लोग यूपी टीजीटी के प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे अब आप वेक्टर डिफरेंशिएशन तक जब आओगे, जहां कर्ल डाइवर्जेंस ये सब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपका पीजीटी लेवल अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। तो टीजीटी पीजीटी के जो भी सिलेबस सेम है उसमें लेवल में कोई अंतर नहीं होता। पेपर आप एनालाइज कर लो, अगर आपको वेक्टर के सवाल आते हैं तो जो सिलेबस में पॉइंट टीजीटी में है अगर वो पीजीटी में है तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अगर जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा है वो तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। और बहुत, मैं ये आपको बता दूं कि जितने भी स्टेट में और सेंट्रल में एग्जाम होते हैं टीजीटी पीजीटी के लेवल में, सबसे इजीएस्ट अगर एग्जामिनेशन है तो टीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी का सबसे आसान सिलेबस है, कम सिलेबस है, ठीक है। बट आपको चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि ढंग से प्रैक्टिस करनी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा यहाँ पे टेस्ट कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप अपना भी एफर्ट लगाइए, ठीक है। अगर आप हमारे यहाँ पेड कोर्स ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें हम आपको अवेलेबल करा दें, ठीक है। आपको हमारे द्वारा अवेलेबल कराने के बावजूद भी आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आप चाहो तो हमारे एप्लीकेशन पे जो लोग पेड कोर्स लिए हुए हैं वहां अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक एडवांस प्रैक्टिस करके दिया हुआ है, उसमें आपको जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन DSSB वाले क्वेश्चन मिलेंगे। आरपीएससी, वैसे आरपीएससी भी बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछता है अगर +1 +2 की बात करें, ठीक है। किसी भी अगर मैं DSSB के पीजीटी को छोड़ दूं, एनवीएस के पीजीटी को छोड़ दूं, ठीक है, केवीएस के पीजीटी को छोड़ दूं, तो जनरली हर स्टेट का और कुछ एक दो स्टेट्स को और छोड़ दें तो आरपीएससी भी हो गया, चाहे यूपी पीजीटी टीजीटी, सिलेबस में अगर उसने लिखा हुआ है तो बहुत डेप्थ में जाके कोई सवाल नहीं पूछता, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ,
सिलेबस पूरा तैयार होना चाहिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आरपीएससी में क्या है, उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक को ज्यादा चीजों को इंक्लूड कर दिया, तो लोग परेशान हैं वहां पर, ठीक है। तो जहां से वेटेज बनता है सर, उसको पढ़ने का कोशिश किया करो, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के 3-4 टॉपिक में ही वेटेज बनते हैं, बाकी के टॉपिक्स में आपको टाइम देना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन आएंगे 1 से 2, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको केवल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक में क्या क्या करना है, मॉडर्न अलजेब्रा कर जाइए, आरपीएससी वालों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा का मतलब ये हो जाएगा ग्रुप थ्योरी और रिंग फील्ड, ठीक है, ये कर डालिए। और फिर लीनियर अलजेब्रा कर डालिए, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये कर डालिए, ठीक है। रियल एनालिसिस कर डालिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर डालिए, ठीक है। ये 4 चीजें आप कर डालिए आपको। और फिर ओडीपीडी, ठीक है, ओडीपीडी, ये 5 चीजें आप इन 5 चीजों से सीएसआईआर के अच्छे लेवल पे प्रदर्शन कर सकते हो, अगर आप इसमें अच्छे डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज है। अगर एक बेसिक लेवल का आपको नॉलेज है तो आपके टीजीटी पीजीटी में इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको एनए के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस के हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस के आपको पूरी ढंग से एक प्रॉपर वे में आपको जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कराया जाता है वो सारी चीजें करानी होंगी, और आपको क्वेश्चन आएंगे 1 से 2, तो इसलिए पहले जहां से वेटेज बनते हैं उन क्वेश्चन को करना चाहिए। तो 5 टॉपिक, चाहे यूपी पीजीटी टीजीटी डीटी प्लस बी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपको कभी दिक्कत आ रही है तो 5 टॉपिक बना के चलो, मॉडर्न, लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, ओडीपीडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 टॉपिक आपको पीजी और ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाई कांस्टेंट फोर्स 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप एंड 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट I plus 2j cap plus 3k cap to the point 5 cap plus 4j cap plus k cap, then the total work done by the force। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि मैं हिंदी में इसको समझा दे रहा हूं। एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट फोर्स, एक पार्टिकल पर 2 कांस्टेंट फोर्स 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप ये लग रहे हैं, ठीक है। और ये आई कैप प्लस 2j कैप 3k कैप से 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप तक आपको डिस्प्लेस्ड करा रहे हैं उस पार्टिकल को, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन पता है W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप कहां से कहां के लिए करा रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करा रहे हो, तो इसका जब हम लोग जैसे ये मान ले बी और ये मान ले ए, तो ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, मतलब क्या हो जाएगा 4i प्लस 4j माइनस 2j मतलब 2j माइनस 2k, ठीक है। और जो भाई फोर्स लग रहे हैं तो 2 फोर्स लगे 4 फोर्स लगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस F2, इसी तरीके से। तो अभी 2 फोर्स लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर F मान लें, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस F2। तो रिजल्टेंट निकालने तो 4 और 3 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करा दें तो ये हो जाएगा, चलो यही करा देते हैं, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, सॉरी, ये हो जाएगा 28 प्लस 4 और प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 40 यूनिट। तो जो वर्क डन होगा वो कितना यूनिट होगा, 40 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आप पेपर उठा के देखोगे, एक्चुअली मैं ये प्रीवियस ईयर ही लेता हूं, ठीक है। मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के ट्रेंड को इतने दिन से मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि एक्चुअली में कौन सा सवाल रिलेवेंट है और मैं वही सवाल आपके सामने लेके आता हूं, ठीक है। मेरे को ना तो आपको
इस तरीके के क्वेश्चन देने में कोई रुचि है कि आप घंटों परेशान रहो? मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जैसे ट्रेंड में क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के या आरपीएससी में, ठीक है। अगर आपको इन चीजों को एनालाइज करना हो तो 2-3 साल का पेपर उठा लो आप, और आप ढंग से क्वेश्चन को देखो। आपको लगभग जितने मैंने अभी तक प्रैक्टिस कराए हुए हैं उनसे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप बस कंटिन्यूअसली हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है। जितना काम आपको दिया जा रहा है वो आप करते रहो, निश्चित रूप से एक बेहतर रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन तो होना वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो होना ही है, बट एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर such that vector a cross vector b is also a unit vector then the angle between vector a and vector b। देखो ये कह रहा है कि अगर एक a और b यूनिट वेक्टर हैं, इकाई सदिश हैं, और a क्रॉस b भी एक इकाई सदिश है, तो उनके बीच a और b के बीच का एंगल आपको बताना है। मीन्स टू से यहाँ इसने बोला कि जो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है, ये भी इसका मॉडुलस, इसका मापांक 1 हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जो वेक्टर ए है वो भी 1 है, और वेक्टर बी जो है वो भी क्या है, 1 है, ठीक है। अपने को पता है वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये ए बी जो है ये इसके मॉडुलस है, ठीक है। इन सब तो ये तुम्हारा 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा और इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, मतलब ये पूरे की वैल्यू 1 के इक्वल है, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी देन थीटा इज। कह रहा है कि अगर थीटा ए बी के बीच का एंगल हो, और ए और बी के बीच का एंगल हो, और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी देन थीटा। तो अपने को पता है कि ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, देन आपको बताना है कि क्या होगा। ए जो है वो बी पर परपेंडिकुलर पैरेलल होगा। तो सर यहाँ देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 का मतलब कि ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए इज पैरेलल टू बी, तो ये तो नहीं होगा। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मे बी ये हो सकता है, बट यहाँ इसने एक और बात कही कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सीधी सी बात है ए या तो बी के पैरेलल होगा तभी ये चीज होगी। यहाँ कह रहा है कि ए परपेंडिकुलर है बी के, और यहाँ कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो ए पैरेलल है। तो ना तो परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल। अच्छा, जब परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल नहीं है, इसका मतलब एक ही बात होगी, उनमें से कोई एक जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होगा तभी तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, आइदर ए और ए बी इज अ नल वेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द नॉन जीरो वेक्टर बी आर रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्या कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सपोज करो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये cos थीटा है, ठीक है, ये वेक्टर ए है। तो कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग, किसके, बी के अलोंग, बी के अलोंग ए का कंपोनेंट क्या होगा, ए cos थीटा, और परपेंडिकुलर बी के कौन होगा, ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ए कॉस थीटा अपन लोग कब दे सकते हैं, तो अपने को पता है ए कॉस थीटा कब आएगा, जब हम लोग ए डॉट बी का मॉडुलस निकालने, तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, और डिवाइड कर दे, अपने को ए कॉस थीटा चाहिए तो बी से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा इसके अलोंग, ठीक है। और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए अपने को ए साइन थीटा चाहिए, इसका मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करें तो ए बी साइन थीटा,
तो अपने को ए साइन थीटा चाहिए तो मॉड ऑफ बी कर दें, ठीक है। तो देख लो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी ए क्रॉस बी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर हैं और उन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो क्या होता है कि ए और बी अगर मैंने उन दो वेक्टर को दिया तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो यहीं से आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ए और बी कुछ भी हो, अपने को क्या मतलब, अपने को तो नंबर बताना है, तो एक प्लस आएगा एक क्या आएगा माइनस, यानी कि कुल कितने वेक्टर आएंगे, कुल कितने यूनिट लेंथ के परपेंडिकुलर आएंगे वेक्टर्स, तो वो कितने होंगे, दो होंगे, प्लस माइनस साइन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कर लोगे या आप डायरेक्ट, अब इसके बाद यही निकालना है तो यहाँ तो वैल्यू निकालनी नहीं है, तो केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स इफ वेक्टर यू इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी बी एंड वेक्टर बी v इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन मोड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सो चलो देखते हैं। तो वेक्टर v इज इक्वल टू क्या दिया है अपने को, ए क्रॉस बी दिया है, यानी कि ए क्रॉस बी अपन लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और अपने को बताया कि ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू वन, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा वन। अच्छा एन कैप क्या दिया जाएगा, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर v अपान मॉड ऑफ वेक्टर b, यही होता है, यानी कि ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अगर मैं ये करूं, चूंकि यहाँ मॉड ऑफ v निकालना है, तो मॉड ऑफ v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मॉड्यूलर लोगे तो ए बी तो यूनिट वेक्टर, तो क्या मिल जाएगा, केवल और केवल आपको साइन थीटा, ठीक है। अब मतलब वेक्टर v इज इक्वल टू साइन थीटा, अब अपन को ये चीजों को दिमाग में लेके चलना है। अब ऑप्शन के पास चलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है मॉड ऑफ u, तो मॉड ऑफ u कभी मिलेगा, तो हम क्या कर दें u डॉट u, इनका डॉट प्रोडक्ट करा दे तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ u का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अच्छा और यहाँ देखो u इज इक्वल टू दिया है, u इज इक्वल टू ए माइनस ए डॉट बी बी, ठीक है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर a माइनस ए बी कॉस थीटा, तो ए बी तो यूनिट वेक्टर है, तो केवल यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा वेक्टर बी, ठीक है। ओके, अच्छा अब मैं अगर इसका मॉडुलस निकालूं, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ यू, चूंकि यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर यू निकालना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट दो वेक्टर्स का मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो वो होता है तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस टू ए बी, सॉरी प्लस टू ए बी, टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ कॉस थीटा वेक्टर, ठीक है। तो यहां से ये सब तो यूनिट वेक्टर हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखो ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो सो यहाँ देखो ये माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टू कॉस थीटा, ठीक है, और ए बी, तो ये
थोड़ा सा यहाँ एक मिस्टेक हम लोगों ने किया, ठीक है। ये हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट करें तो रूट हटा के ही लिख दें, है ना, मॉड ऑफ, तो इसका ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो ये यूनिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, तो 2a.b, a.b क्या हो जाएगा ab cos थीटा, और cos थीटा पहले से ही है, और cos थीटा, a.b का मतलब ab cos थीटा यहां से हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि cos मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा बी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -2, और ये तो भाई इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, और कॉस थीटा वेक्टर बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा a.b मतलब मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, ठीक, स्क्वायर लगाए तो ये रूट हट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2a.b का मतलब ए बी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा, तो मॉड ऑफ u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉड ऑफ u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया कि सर ये पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक है, बट एक्चुअली ये मल्टीपल ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो एक और ऑप्शन अपने को यहाँ देखना है, बट हाँ ये एक चीज है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन अगर हम लें तो पहले मॉड ऑफ u डॉट ए निकालना, u डॉट ए, ठीक है, तो पहले तो u डॉट ए करें तो क्या हो जाएगा, u तो ये है, तो a के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो कितना हो जाएगा a डॉट ए 1 माइनस, ठीक है, और a डॉट b, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा a डॉट ए बी, देखो a डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, और a डॉट बी ए से करा रहे हो तो यहाँ पर वापस से a डॉट बी लगेगा, तो ए बी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहां बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा u की जगह पे है साइन थीटा आया हुआ है, और ये है साइन स्क्वायर थीटा, और जबकि मॉड ऑफ b हम लोगों ने निकाला हुआ है मॉड ऑफ b कितना है साइन थीटा, ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, u डॉट बी, ठीक है, u डॉट बी, तो अभी इसमें डॉट प्रोडक्ट कराओ b से, ठीक है, तो b से कराओगे तो a डॉट बी, तो a डॉट बी माइनस a डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, जैसे a डॉट बी कराया b से यहाँ कराया, तो a डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा, और a डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, b डॉट बी मतलब बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल, तो मतलब यहाँ ये जीरो हो गया, और ये साइन थीटा है, मतलब ये भी कुल मिला के साइन थीटा हो गया, तो ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला ऑप्शन देखोगे a प्लस बी पहले निकाल लेंगे, ठीक है, सॉरी a प्लस बी, यू डॉट ए प्लस बी मतलब a प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देना है आपको, तो जब भी a प्लस बी से कराओगे तो देखिए थोड़ा सा छोटा कर लें, देखो a प्लस बी से इसमें डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, तो ये हो जाएगा a डॉट ए प्लस बी माइनस ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट बी,
ठीक है। तो जब ये ओपन होगा a डॉट ए 1, a डॉट बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, a डॉट बी कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कट गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए एंड सी दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट आंसर हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दो बार आप इन क्वेश्चन को एक बारी वापस से सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड b इज इक्वल टू mi कैप प्लस nj कैप प्लस 12k कैप एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 देन mn। तो आसान सा है क्वेश्चन, a क्रॉस b निकाल लेंगे अपन लोग, i j k 2 3 माइनस 5 m n 12 और ये इक्वल है किसके? 0 के। तो सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 36 प्लस 5n आई कैप माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 24 प्लस 5m जे कैप प्लस और ये हो जाएगा 2n माइनस 3m के कैप, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इसको जीरो कर दो और इसको जीरो कर दो, चूंकि ये जीरो वेक्टर के इक्वल है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो ये जीरो करोगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 36 अपॉन m और m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 अपॉन 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना एंड इतना। अच्छा, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? तो ये होता है वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। प्लस माइनस लेके आता है, तो यहाँ कोई अभी ऑप्शन में तो जरूरत है नहीं, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और जो भी आएगा उसका मॉडुलस निकाल लेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट याद रखने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो चलो देख लेते हैं क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं, बट ये आपको याद होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर को अपन लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप और ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक। तो प्रोडक्ट करा दे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, ये मॉड्यूलस है इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस पे बेस बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे। फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 नॉट पैरेलल। अच्छा, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। और या वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तो दोनों ऑप्शन में ऐसा अलग अलग है, तो इसमें इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने देखा था ये क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो अपने विकल्प में देख लेते हैं ऑप्शन में,
तो इनका इनमें क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाएगा, है ना। तो ए डॉट बी मतलब आ जाएगा यहाँ से ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ कुछ बनने नहीं वाला। यहाँ अगर हम लोग करें तो देखो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी का होल स्क्वायर। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 एंड वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8, देन आपको बताना है ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी दिया है, ठीक है। ए क्रॉस बी का मॉडुलस दिया है, तो यानी कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू पूछा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये दिया है 8 अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो 2 5 जा 10 मतलब ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5, तो यहाँ रख दो। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया 6। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर यूनिट परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है। आपको इनके ये जिस प्लेन में है इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर बताना है। तो इनके पोजीशन वेक्टर p का है 1 -1 2 और तुम्हारा q हो गया 2 0 -1 और r हो गया 0 2 1। हमने क्या करना है, हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर भाई इसके परपेंडिकुलर निकालना है, तो पी आर वेक्टर, ठीक है, और क्यू आर वेक्टर, पी आर वेक्टर और क्यू आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो मतलब पी आर वेक्टर और क्यू आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। मतलब सिंपली हम कर लें क्यू आर क्रॉस पी आर, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अ, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर और यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अपॉन मॉड ऑफ क्यू आर क्रॉस पी आर। बोलो समझ आया सबको, ठीक है। तो क्यू आर पी आर निकाल लेंगे, तो पहले तो क्यू अपने को क्यू आर निकालना होगा, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0 -2 मतलब -2 i कैप प्लस 2 j कैप आर माइनस माइनस प्लस मतलब +2 k कैप, और पी आर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा आपका आर माइनस पी मतलब 0 -1 मतलब -i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो अभी इनका निकाल लें, तो ये हो जाएगा i j k क्यू आर है -2 2 2 और ये कितना है -1 3 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा i कैप और ये हो गया -2 और -6 मतलब 2 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 मतलब -4 i कैप, ठीक है।
ये मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं क्या? कैलकुलेशन है, अभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है अपने को। क्यू आर, चलो कोई नहीं, एक्चुअली यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहा है। चलो हो सकता है कैंसिल हो, तो ये कर लेंगे। तो -2 और -6 -8 हो जाएगा, सॉरी, -2 -6 -8, और ये हो जाएगा -j, और ये हो जाएगा 2 +2, और फिर यहाँ हो जाएगा +k, ये -6 +2 डिवाइडेड बाई, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा -8i कैप -4j कैप -4k कैप। ठीक है, तो इनका मॉडुलस निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा 8² + 4² + 4²। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8i कैप -4j कैप -4k कैप। हम एक काम कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और रू यहाँ बचेगा कितना, 2 4 1 1 6। ठीक है, तो 4 2 जा, तो ये आ जाएगा -2i कैप -2 -j कैप -k कैप। ठीक है, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो ये कितना देता है, प्लस माइनस देता है। ठीक है, तो प्लस माइनस करके देखोगे तो यहाँ देखो अपॉन √6, तो जब भी माइनस प्लस माइनस करके प्लस वाला रखोगे तो नहीं दिख रहा है, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2i + j + k अपॉन √6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू अपने को पता है कि मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और a डॉट b a² b² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट है कि मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर, बस ये इसकी वैल्यू के इक्वल है। तो ये 144 है, इसकी जगह पे है 4 मतलब 16 मॉड ऑफ b, ठीक है, स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड कोप्लानर वेक्टर ए एंड बी, मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर आपको बताना है जो कि सी के परपेंडिकुलर हो और ए और बी के कोप्लानर हो। ठीक है, तो ए और बी का कोप्लानर वेक्टर होना चाहिए, एक ए और बी जिस प्लेन में है, ठीक है, इसके कोप्लानर हो और सी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अगर ए और बी का कोप्लानर है तो ए और बी ऑब्वियस सी बात है सी के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, वैसे ये रिजल्ट है, ये वाला ऑप्शन देख लोगे। देखो अब इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। देखो ए और बी के कोप्लानर वेक्टर जो भी होंगे वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, है ना। मान लिया वो वेक्टर आर है तो वो लिखा जाएगा ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब एक्स ए कैप प्लस वाई बी कैप के फॉर्म में। और जब भी हम सी क्रॉस ए क्रॉस बी निकालेंगे, सी क्रॉस ए क्रॉस बी निकालो तो जरा देखो क्या आता है, सी डॉट ए
सॉरी सी डॉट बी बाहर ए माइनस सी डॉट ए बाहर बी। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये सी डॉट ए तो ये तो स्केलर है, ये स्केलर है, तो ए और बी का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं, जबकि यहां नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये जो है वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इस वेक्टर का, और चूंकि ये इसके इस वेक्टर के एक ही प्लेन में होंगे, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, मतलब ये सी क्रॉस बी ए बी के कोप्लेनर होगा। और इसके अपने को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट। तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर जैसे ए क्रॉस बी, ए और बी के परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या होता है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब इसके परपेंडिकुलर निकालना है तो इसका क्या कर लेंगे, मॉडुलस, है ना। तो यहां से डायरेक्ट आप कर सकते हो लॉजिक लगाकर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर कभी आपसे किसी क्वेश्चन में कहे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसी भी वेक्टर के कहे, ठीक है, और को प्लानर कोई दो वेक्टर को कहे, तो जिन दो वेक्टर को को प्लानर वो कहे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे, और जिसके परपेंडिकुलर करेंगे उनका अलग से क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैं बोलूं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड को प्लानर टू बी एंड सी, तो इसका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कराओ और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा दो ए के साथ डिवाइड बाई इनका मॉडुलस, ठीक है। तो यही हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, मॉड ऑफ ए डॉट ए बी डॉट बी, ठीक है। अगला, इफ थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द ए बी देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा और ए डॉट बी ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।